जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर से बच्चों हम लोग अपना एक नया चैप्टर, नया यूनिट शुरू करने वाले हैं और उसका नाम है द मास मूवमेंट गांधीयन एरा 1917 टू 1925, यानी कि जन आंदोलन गांधीवादी युग 1917 से 1925। बेसिकली बच्चों हम लोग महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे यहां से, और आगे हम पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या क्या आंदोलन किए, कैसे कैसे आंदोलन किए, उन सब के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। और ये हमारा पार्ट फर्स्ट रहने वाला है बच्चों। आपको बता दूं, इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी। आप हमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और सबका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर जो है आपको अलग अलग जो है सब्जेक्ट्स के आपको जो वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप उनको देखकर भी अपनी प्रिपरेशंस को और अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए अपना जो टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम पहले उदारवादी युग पढ़ चुके थे, है ना। उसके बाद फिर हमने कौन सा पढ़ा, उग्रवादी युग पढ़ा। उग्रवादी युग के अंदर आप लोगों ने बंगाल विभाजन पढ़ लिया, है ना। बंगाल विभाजन के बाद हमने क्या पढ़ा था, 1906 के अंदर मुस्लिम लीग, 1907 के अंदर जो है कांग्रेस विभाजन हुआ था, 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार लाए गए, 1916 के अंदर लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता लाया गया। तो ये सब चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर के अंदर हम लोग गांधीवादी युग के बारे में पढ़ेंगे, और जैसे ही गांधी जी का नाम आता है तो सबसे पहले हमें इनके बारे में बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है बेसिक बेसिक बातें। तो सबसे पहले जो बेसिक इंफॉर्मेशन है इनके बारे में, उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे सबसे पहली चीज कि भाई इनका पूरा नाम क्या था, तो इनका पूरा नाम था बच्चों मोहनदास करमचंद गांधी। पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। इनके पिता का नाम क्या था, करमचंद गांधी। इनके फादर का नाम करमचंद गांधी। इनकी माताजी का नाम क्या था, तो माताजी का नाम था बच्चों पुतली बाई। माता जी का नाम क्या था, तो माता का नाम था पुतली बाई। अच्छा, इनका जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। और 2 अक्टूबर की बात करें तो 2 अक्टूबर को एक तो गांधी जयंती होती है, सबको पता ही है। एक होती है बच्चों लाल बहादुर शास्त्री जयंती। लाल बहादुर शास्त्री जयंती, यानी कि इस दिन लाल बहादुर शास्त्री जी का भी बर्थडे था। और 2 अक्टूबर को मनाया जाता है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, यानी कि इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। यूएन ने इसकी घोषणा की थी, ठीक है। तो वो गांधी जी के बर्थडे के रूप में वैसे मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्लियर है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, कहां पर इनका जन्म हुआ था, तो पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। और 1883 में इनकी शादी हुई थी, और इनकी शादी किसके साथ हुई थी, तो कस्तूरबा गांधी जी के साथ हुई थी। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। इनके 4 बेटे थे। 4 बेटे कौन कौन से थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। क्या क्या नाम थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। अच्छा, इनके एक 5वें पुत्र भी थे, मतलब उनके एक फ्लोवर थे, उनको ये अपना 5वां पुत्र मानते थे। क्वेश्चन पूछ ले कि इनके 5वें पुत्र का नाम बताइए, तो उनका नाम है बच्चों जमनालाल बजाज। क्या नाम है, जमनालाल बजाज। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये इनके रियल पुत्र नहीं है, लेकिन हाँ इनको मानते थे कि ये भी मेरे 5वें बेटे हैं, तो जो आप कहें जमनालाल बजाज। क्लियर है। उसके बाद इनके राजनीतिक गुरु, पॉलिटिकल गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। इनके जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा, वहीं अगर इनसे पूछ लिया जाए इनके बारे में कि धार्मिक गुरु का नाम बताइए, धार्मिक गुरु, तो उनका नाम है बच्चों श्रीमद राजचंद्र। श्रीमद राजचंद्र। तो ध्यान रखिएगा, पॉलिटिकल गुरु पूछे, राजनीतिक गुरु पूछे तो गोपाल कृष्ण गोखले, और धार्मिक गुरु पूछे तो श्रीमद राजचंद्र। ठीक है। अच्छा, इनकी मेन फॉलोवर कौन थी, तो उनका नाम था मेडलिन स्लैड। मेडलिन स्लैड इनकी अनुयायी थी। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन गांधी जी ने इनको नाम दिया था मीरा बेन। क्या नाम दिया था, मीरा बेन। ठीक है। अच्छा, गांधी जी का प्रोफेशन क्या था, है ना, ये करते क्या थे, तो ये लॉयर थे बच्चों। लॉयर, लॉयर भी कह सकते हो, बैरिस्टर भी कह सकते हो। जैसे हमारे इंडिया में लॉयर बोल देते हैं, एडवोकेट बोल देते हैं, वैसे ही इंग्लैंड के अंदर बोलते हैं बैरिस्टर। क्या बोलते हैं, बैरिस्टर। तो यानी कि कोई व्यक्ति अगर इंग्लैंड से डिग्री करके आ रहा है, वकालत करके आ रहा है, तो हम क्या बोलते हैं कि वो तो बैरिस्टर है। ठीक है। इंग्लैंड ये गए कब थे, 1888 में गए थे, 1888 में गए थे, 1891 में इनकी डिग्री कंप्लीट हो गई थी। ठीक है। ये बेसिक बेसिक है, अभी तो हम कहानी अब आगे शुरू करेंगे। अभी तो ये तो बस एक कह सकते हो वन लाइनर फैक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं बस एक बार तो। ठीक है। उसके बाद 1894 की बात करें तो 1894 में इन्होंने साउथ अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। क्यों की थी, कैसे की थी, वो भी हम देखेंगे, डोंट वरी। तो 1894 में इन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर नटाल कांग्रेस की स्थापना की। 1904 में बच्चों इन्होंने क्या किया, डरबन शहर है साउथ अफ्रीका में। ठीक है, डरबन शहर है साउथ अफ्रीका देश के अंदर। तो साउथ अफ्रीका के डरबन के अंदर इन्होंने फोइनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की, फोइनिक्स आश्रम की जो इन्होंने स्थापना की थी।
उसके बाद 1906 में इन्होंने पहली बार सत्याग्रह किया था दक्षिण अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर। एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने अपने जीवन का पहला सत्याग्रह किस देश में किया था, तो जवाब क्या हो जाएगा, तो जवाब हो जाएगा यहां पर दैट इज साउथ अफ्रीका। 1908 में ये पहली बार जेल गए थे, ठीक है। 1910 में ही हैड एस्टेब्लिश द टोल्स्टॉय फार्म इन जोहानिसबर्ग। साउथ अफ्रीका के अंदर एक शहर है जोहानिसबर्ग, वहां पर इन्होंने टोल्स्टॉय फार्म की क्या की थी, स्थापना की थी, ठीक है। और 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो है भारत वापस लौट आए थे, और 9 जनवरी को मनाया जाता है बच्चों एनआरआई डे। एनआरआई डे, नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया डे, यानी कि प्रवासी दिवस, यानी कि प्रवासी दिवस जो है इस दिन मनाया जाता है 9 जनवरी को, गांधी जी के आने की खुशी में मनाया जाता है। और 1915 की बात करूं तो इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, साबरमती आश्रम की स्थापना की गुजरात के अंदर। और अफ्रीका के अंदर ये लगभग 21 साल तक रहे हैं बच्चों, अफ्रीका के अंदर 21 साल तक रहे हैं। अच्छा, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था, आत्मकथा का नाम क्या था, तो उसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ 1925 में इन्होंने इस ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा को लिखा था। और इनके बेसिकली सिद्धांत क्या थे, प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिद्धांत, तो इनके सिद्धांत क्या थे, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी कि सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा ये जो है मेनली इनके क्या थे, सिद्धांत थे। क्लियर है बच्चों, बेसिक बेसिक बातें आपको समझ में आ रही होंगी, कहानी अभी बस शुरू करने वाला हूं। 1923 की बात करें तो 1923 के अंदर इन्होंने ऑल इंडिया खादी बोर्ड की स्थापना की, ऑल इंडिया खादी बोर्ड। अच्छा, गांधी जी कांग्रेस पार्टी आईएनसी पार्टी के सदस्य नहीं थे, आईएनसी पार्टी के सदस्य नहीं थे, लेकिन फिर भी ये कांग्रेस पार्टी के एक अधिवेशन इन्होंने अध्यक्षता की थी, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन। तो इन्होंने जो है 1924 का जो सेशन था जो कि बेलगांव में हुआ था कर्नाटका के अंदर, बेलगांव एक जगह है कर्नाटका में, वहां पर 1924 का अधिवेशन हुआ था और वहां पर ये क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे, तो इसलिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 23 सितंबर 1925 को उन्होंने ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना की। और फेमस इनकी बुक्स कौन कौन सी, किताबें कौन कौन सी हैं, तो किताबें इनकी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, हिंद स्वराज, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। फिर से रिपीट कर देता हूं, सबसे पहली है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, दूसरी है हिंद स्वराज, तीसरी है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, और चौथी है सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। क्लियर है। और प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर मेनली जो है इनके प्रमुख जो है अखबार कौन कौन से थे, तो एक था बच्चों द ग्रीन पंपलेट, ठीक है, जो कि 1896 राजकोट में छपा था, ठीक है। अब आप सोचेंगे यार 1896 में तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे, ऐसे कैसे, नहीं, बीच में कुछ टाइम के लिए इंडिया भी थे वो, ठीक है। तो द ग्रीन पंपलेट 1896 राजकोट में। और दूसरा था इंडियन ओपिनियन 1903 साउथ अफ्रीका में इसको छापा गया था, यंग इंडिया 1919 में, और हरिजन 1932 में। फिर से रिपीट कर देता हूं, द ग्रीन पंपलेट 1896, द इंडियन ओपिनियन 1903 साउथ अफ्रीका में छापा गया था, यंग इंडिया 1919 इंडिया में छापा गया, हरिजन 1932 ये भी इंडिया में छापा गया था। क्लियर है बच्चों। यानी कि यहां से जो इनकी मेन जो पत्रिकाएं हैं, मेन जो जर्नल्स हैं इनके, मेन जो अखबार हैं, उनमें से आपको मेनली एक ध्यान रखना है, दैट इज इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन जो था ये कहां पर छपा था, साउथ अफ्रीका के अंदर, बाकी जितने हैं वो सारे के सारे इंडिया में। तो इस तरह से आप जो है इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों। चलिए, तो हमने बेसिक पॉइंट्स जो थे उनको तो हमने देख लिया, वन लाइनर जो क्वेश्चंस थे। अभी हम बच्चों कहानी को शुरू करते हैं अपनी। क्लियर, चलिए। अर्ली लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। देखिए, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, पोरबंदर गुजरात में हुआ। इनके जो फादर थे ना, वो पोरबंदर के दीवान थे। दीवान मतलब कह सकते हो ट्रेजरी ऑफिसर लगा सकते हो आज के टाइम पे, खजांची थे भैया, है ना। इनके फादर साहब भी अफसर ही थे, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कोई गरीब परिवार से पैदा तो नहीं हुए थे, ये भी अच्छे खासे फैमिली से, अच्छे खासे परिवार के अंदर पैदा हुए थे। यही तो, तभी तो इनको हायर स्टडीज के लिए, उच्च शिक्षा के लिए लंदन भेजा गया था 1888 में। भैया आप जाके दिखा दो ना लंदन, नहीं जा सकते ना, है ना, खर्चा कितना आता है। तो इनकी उस टाइम पर लंदन गए थे पढ़ने के लिए, हायर स्टडीज के लिए, तो लाइक वो बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। और बेसिकली लंदन में करने क्या गए थे, तो लॉ पढ़ने के लिए गए थे, कानून पढ़ने के लिए गए थे, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि बैरिस्टर बनने के लिए गए थे। क्लियर है। अच्छा, जब इनकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई तो ये कहां गए, ही वेंट टू नटाल इन साउथ अफ्रीका। नटाल एक जगह है साउथ अफ्रीका के अंदर, वहां पर गए। और वहां पर क्यों गए थे, क्योंकि वहां पर जो एक लॉ फर्म थी, एक, ठीक है, एक लॉ फर्म थी, कानून की एक कंपनी थी, है ना, वकीलों की एक कंपनी थी। वहां पर जाकर इनको नौकरी करनी थी, बेसिकली वहां पे जाकर इनको केस लड़ने थे, ठीक है। तो 1894 में यही कहां चले गए, नटाल साउथ अफ्रीका। यानी कि 1888 में लंदन गए, 1891 में डिग्री कंप्लीट हुई, 2-3 साल फिर घर पे आ गए, उसके बाद फिर 1894 में साउथ अफ्रीका गए, कहां पर, नटाल के अंदर।
क्लियर है? उसके बाद भाई धीरे धीरे जब ये साउथ अफ्रीका के अंदर रहने लग गए, धीरे धीरे क्या हुआ, इनकी जो आइडियोलॉजी थी, इनकी जो सोच थी ना, वो चेंज होने लग गई जब ये साउथ अफ्रीका के अंदर रह रहे थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर देखो इंडिया पर भी अंग्रेजों का राज था और उस टाइम पर साउथ अफ्रीका के अंदर भी अंग्रेजों का ही राज था। ठीक है, तो जैसा शोषण इंडिया के अंदर चल रहा था वैसा ही शोषण साउथ अफ्रीका के अंदर भी चल रहा था। और मेनली यहां पर क्या चल रहा था? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि नस्लीय भेदभाव चल रहा था यहां पे, नस्लीय भेदभाव कि भैया ये तो काले हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं, है ना। तो सिर्फ इंडियंस के साथ ही नहीं, इंडियंस तो थे ही थे, साथ में वहां पर जो अफ्रीकन्स थे उनके साथ भी, अफ्रीकी लोग तो वहां पे रह ही रहे थे, साथ में जो इंडियंस थे जो बाहर से आए हुए थे वहां पे नौकरियां करने के लिए या कुछ भी काम करने के लिए, तो उनके साथ भी जो है ब्रिटिशर्स ने क्या कर रखा था? नस्लीय भेदभाव करते थे कि हम तो गोरे हैं, तुम लोग क्या हो? काले हो, है ना। उसके बाद क्या हुआ? ऐसा एक इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट क्या हुआ? 7 जून 1893 की रात की बात है। ठीक है, 7 जून 1893 की रात की बात थी। गांधी जी भाई जा रहे थे प्रेटोरिया। ठीक है, प्रेटोरिया जा रहे थे, तो इनके पास ना ट्रेन का फर्स्ट क्लास टिकट था, जैसे कह सकते हैं आज के टाइम में एसी कोच का टिकट था। अब वहां पर अंग्रेजों ने ये रूल बना रखा था कि फर्स्ट क्लास टिकट के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है अंग्रेज लोग ही बैठ सकते हैं और कोई नहीं बैठ सकता। ठीक है, काले लोग, सामने लोग नहीं बैठ सकते, इंडियन लोग, अफ्रीकन लोग नहीं बैठ सकते। तो हुआ क्या, जब ये बैठे हुए थे तो टीटी आ गया। टीटी क्या है तो कहता भाई टिकट दिखाओ। तो उसने दिखाया कि भाई ये तो फर्स्ट क्लास टिकट है। बोले पर तुम तो सांवले हो, कहां से हो? बोले जी मैं इंडिया से हूँ। बोले नहीं नहीं, तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ इस डब्बे के अंदर जो है इंडियंस अलाउड नहीं है और ना ही अफ्रीकन अलाउड है। बोले पीछे जाके किसी और डब्बे में बैठो। तो इस बात को फिर गांधी जी के साथ बहस भी हुई टीटी की कि नहीं भाई यहाँ नहीं बैठोगे। वो कहते क्यों भाई, टिकट तो है मेरे पास। तो इस तरह से तू तुम्हें में चलती रही और फाइनली क्या हुआ कि गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया गया। उस स्टेशन का नाम था पीटर मोरिट्सबर्ग। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, पीटर मोरिट्सबर्ग। पीटर मोरिट्सबर्ग स्टेशन के ऊपर जो है गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया था। ठीक है, अब जब ये इंसिडेंट हुआ ना तो गांधी जी को बहुत बुरा फील हुआ। गांधी जी कहते हैं इतने सालों से हमारे यहाँ के जो लोग हैं ना उनके साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, वो चुपचाप सहते आ रहे हैं, इतना ब्रूटल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उनको और वो शांति से बैठे हुए हैं। बोले नहीं भाई, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने 1894 में नटाल इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कर दी। किसकी स्थापना कर दी? नटाल इंडियन कांग्रेस, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कर दी 1894 में। क्लियर है? उसके बाद आगे चलकर इन्होंने एक न्यूज़पेपर भी छापा यहां पे जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। 1903 की बात है, जिसमें अभी मैंने आपको बताया भी था ना, साउथ अफ्रीका के अंदर छापा गया न्यूज़पेपर कौन सा था? तो दैट वाज इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन, जो कि कब छापा गया था? 1903 में। अब ये जो प्लेटफॉर्म था नटाल इंडियन कांग्रेस, इस प्लेटफॉर्म से ना जो भारतीय या अफ्रीकी जो लोग थे वहां पे, उनके जो दुख समस्याएं थी, जो तकलीफें थी ना, वो अब ये उनकी एक आवाज बन चुका था प्लेटफॉर्म, है ना। क्योंकि भैया हुआ क्या, भाई कुछ भी करना है, भाई हमारे साथ ये कर दिया, हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। तो नटाल इंडियन कांग्रेस बैठी हुई थी अफ्रीका के अंदर उनकी बातों को सुनने के लिए। गांधी जी वहां पे बैठे हुए थे और फिर वो अपने तरीके से अपनी डिमांड्स को क्या करते थे? मनवाते थे। और धीरे धीरे क्या हुआ, ये एक तरह से राजनीतिक एक संगठन बनता जा रहा था धीरे धीरे, नटाल इंडियन कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो। क्लियर है? उसके बाद क्या हुआ, जो 1903 में इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका है, जो अखबार है, वो छपा था, तो दैट वाज पब्लिश इन, जो वो छपा था गुजराती, हिंदी, तमिल और इंग्लिश भाषा में। कौन कौन सी? गुजराती, हिंदी, तमिल और इंग्लिश भाषा में। ठीक है, और द न्यूज़पेपर हेल्प्ड हिम टू कॉइन सत्याग्रह फॉर पैसिव रेजिस्टेंस कैंपेन। क्या कहता है कि ये जो अखबार था, अब इतनी सारी भाषाओं में छप रहा है, गुजराती, हिंदी, तमिल, इंग्लिश, इन सब से हुआ क्या कि इस न्यूज़पेपर ने जो है काफी मदद की। इस न्यूज़पेपर ने बहुत ज्यादा मदद की गांधी जी की सत्याग्रह वगैरह लॉन्च करने में, लोगों को इकट्ठा करने में, अलग अलग कैंपेन शुरू करने में। क्लियर है? उसके बाद गांधी जी Phoenix Ashram in 1904 was founded on a communal system inspired by John Ruskin unto the last that emphasized on self-reliance and value of labor। देखिए एक राइटर हैं जॉन रस्किन, ठीक है, उनकी बुक है unto the last, unto this last। ठीक है, इस बुक को पढ़ते ही उसी बेस पे गांधी जी ने क्या किया था? गांधी जी ने साउथ अफ्रीका के अंदर ही फोइनिक्स आश्रम की स्थापना की थी सन 1904 में। ठीक है, इस बुक के अंदर बेसिकली यही था, आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं, लेबर की वैल्यू क्या क्या है ना। उन्हीं सब के तर्ज पे, उन्हीं सब के आधार पे जो है गांधी जी ने क्या किया था? फोइनिक्स आश्रम की स्थापना की थी 1904 में, जो बेसिकली लोगों की मदद के लिए बनाया गया था। ठीक है, इट वॉज इन फोइनिक्स दैट गांधी जी पब्लिश फर्स्ट बुक। जो ये जो फोइनिक्स आश्रम था ना, यहीं पर रहते हुए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कई बार,
फोनिक्स आश्रम के अंदर रहते हुए गांधी जी ने क्या किया था, अपनी पहली किताब को छापा था जिसका नाम था इंडियन होम रूल। क्या नाम था? इंडियन होम रूल। इसे इंग्लिश में छापा था। अच्छा, एक गुजराती भाषा में बुक लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। क्या नाम था? हिंद स्वराज। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, फोनिक्स आश्रम के अंदर गांधी जी ने दो किताबें लिखी हैं। एक इंडियन होम रूल, इंडियन होम रूल जो कि इंग्लिश भाषा में थी। एक थी हिंद स्वराज, हिंद स्वराज जो कि गुजराती भाषा में थी। हिंद स्वराज बेसिकली क्या थी, इन्होंने एक बार यात्रा की थी लंदन से केप टाउन। इन्होंने एक यात्रा की थी लंदन से केप टाउन, उसी की बेस, उसी की जर्नी थी हिंद स्वराज। ठीक है ना? तो दो किताबों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये जो फोनिक्स आश्रम था ना, जो गांधी जी की फोनिक्स आश्रम था, इसके अंदर गांधी जी की कुटिया थी एक। गांधी जी की एक कुटिया थी। उस कुटिया का नाम क्या था? तो उस कुटिया का नाम था बच्चों सर्वोदय। क्या नाम था? सर्वोदय। और ये फोनिक्स आश्रम खोला कहां गया था? डरबन के अंदर। कहां पर खोला गया? डरबन। तो आई गेस बहुत सारी चीजें आपको यहां पे क्लियर हो गई होंगी। फोनिक्स आश्रम 1904 में खोला गया डरबन के अंदर। ठीक है, यहां पर गांधी जी ने दो किताबें लिखी थी। कौन कौन सी? इंडियन होम रूल, और जो कि इंग्लिश में थी, और हिंद स्वराज जो कि गुजराती भाषा में थी। और फोनिक्स आश्रम के अंदर जो गांधी जी की कुटिया थी उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था बच्चों सर्वोदय। क्या नाम था उसका? तो उसका नाम था सर्वोदय। क्लियर है बच्चों? उसके बाद नेक्स्ट भाई, अब इन्होंने एक दो आंदोलन भी किए वहां पर। जैसे 1906 की अगर मैं बात करूं तो 1906 के अंदर इन्होंने सत्याग्रह किया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1906 के अंदर इन्होंने सत्याग्रह किया था। क्वेश्चन आता है गांधी जी के जीवन का पहला सत्याग्रह किस देश में हुआ था? तो जवाब होगा साउथ अफ्रीका। एक्चुअली ये सत्याग्रह था रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स को लेकर। ठीक है, इसमें क्या कहता है एक बार मैं बता देता हूं आपको। लेजिस्लेशन दैट मेड इट बाइंडिंग फॉर ऑल द इंडियंस स्टेइंग इन साउथ अफ्रीका टू कैरी सर्टिफिकेट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन विद देयर फिंगरप्रिंट्स। ठीक है, क्या कहता है कि एक कानून बनाया गया, ठीक है, जिसके अंदर और सारे के सारे जो भारतीय थे जो साउथ अफ्रीका के अंदर रह रहे थे, ठीक है, उनके ऊपर एक बाउंडेशन लगा दी गई कि आप जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेके आओगे, आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे, साथ में आपके क्या लगेंगे? अंगूठे लगेंगे। तो इन सबका विरोध करवाया गया। ठीक है, इन सबका विरोध किया गया। गांधी जी फाउंड पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन टू कंडक्ट मास कैंपेन इन डिसेंट बर्निंग देयर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। क्या कहता है कि जब ये फोर्स किया गया इंडियंस को कि जो साउथ अफ्रीका के अंदर रह रहे हैं कि भैया अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेकर आओ जिसके ऊपर अंगूठे आपके लगे हों, कईयों के पास थे, कईयों के पास नहीं थे। ठीक है, तो इन सब की वजह से क्या हुआ? इन सब की वजह से गांधी जी ने यहां पर क्या किया? पहला सत्याग्रह शुरू किया, और बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से जिनके पास थे भी सर्टिफिकेट उन सबको क्या कर दिया गया? उन सबको जला दिया गया। क्लियर है? गांधी जी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट एंड ग्रोइंग इन्फ्लुएंस अमंग द मासेस एक द वाइट्स मेकिंग हिम टू शिफ्ट हिज बिजनेस टू जोहानिसबर्ग। इन सब से क्या हुआ? इन सब से इनका जो सत्याग्रह चला, इन सब से जो है ब्रिटिशर्स को इतना फर्क पड़ गया कि उनको जो है अपने जो ऑफिसेज हैं वो शिफ्ट करने पड़ गए दूसरे शहर के अंदर। यानी कि वो शहर छोड़कर वो कहां चले गए? जोहानिसबर्ग चले गए। तो हम कह सकते हैं कि पहला सत्याग्रह उन्होंने जिंदगी में किया, और वो भी साउथ अफ्रीका के अंदर किया, और ऑब्वियस सी बात है वो भी क्या हो गया? वो कामयाब हो गया। राइट। उसके बाद ट्रांसवाल इमिग्रेशन एक्ट अगस्त 1908। क्या कहता है यहां पे? द लेजिस्लेचर ओट टू इंपोज रेस्ट्रिक्शन ऑन इंडियन इमिग्रेशन। क्या कहता है? इस कानून के तहत, ट्रांसवाल इमिग्रेशन एक्ट अगस्त 1908 के तहत यह प्रतिबंध लगा दिया गया भारतीय प्रवास के ऊपर कि भी इंडियंस जो है नहीं आएंगे, या आंदोलन करते हैं, या ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तो इनके ऊपर क्या कर दो? बैन लगा दो। लेकिन गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने इसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया। इलीगली माइग्रेटिंग फ्रॉम नटाल टू ट्रांसवाल, ये जो है इलीगली, अवैध रूप से नटाल शहर से कहां चले गए? ट्रांसवाल शहर के अंदर चले गए। ये साउथ अफ्रीका की बातें चल रही हैं सारी की सारी। ठीक है, पहले कहता कि ट्रांसवाल के अंदर कोई भी इंडियन नहीं आ सकता। ठीक है, इन्होंने कानून बना दिया। लेकिन गांधी जी इलीगली, अवैध रूप से गए। बोले क्यों नहीं जाएंगे? हम काम धंधे के लिए जाएंगे ना वहां पे। तो ये नटाल शहर से कहां चले गए? ट्रांसवाल चले गए अवैध रूप से। तो ये इन्होंने एक कांड किया था वहां पे। ठीक है, उसके बाद कैंपेन अगेंस्ट पोल टैक्स 1913 एंड इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिजेस। क्या कहना चाहता है? देखिए, उस टाइम पर क्या था कि यदि आपको मतदान करना है ना, मतदान करना है, तो उसके लिए कानून बनाया गया पोल टैक्स 1913। इसमें यह कह देगा कि यदि आपको मतदान करना है तो आपको 3 पाउंड का क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। बोले क्या मतलब हुआ? ठीक है, और 3 पाउंड का टैक्स, वो भी इंडियंस के ऊपर, स्पेशली जो बाहर से आए हुए। बोले ये क्या मतलब हुआ? बोले लड़ तुम रहे हो, इलेक्शन तुम्हारा है, नेता तुम्हें बनना है, टैक्स हम दे 3 पाउंड का। इसके खिलाफ भी कैंपेन चलाया गया था। दूसरा क्या था कि भाई जो क्रिश्चियन थी ना, क्रिश्चियन मैरिजेस थी, ईसाइयों की जो शादियां थी, ठीक है, उन कईयों को जो है इनवैलिडेट जो है शादियों को घोषित कर दिया गया कि ये अवैध हैं भैया शादियां, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। ठीक है, तो इनके खिलाफ भी क्या किया गया था? कैंपेन शुरू किया गया था उनके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। क्लियर है? उसके बाद बच्चों
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 17 अक्टूबर 1899 की बात है, ठीक है। साउथ अफ्रीका के अंदर एंग्लो बोर युद्ध, एंग्लो बोर वॉर खत्म ही हुआ था। ये हम वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे भी। साउथ अफ्रीका के अंदर एंग्लो बोर वॉर खत्म ही हुआ था। उसके बाद और 17 अक्टूबर 1899 को क्या हुआ, गांधी जी ने एक मीटिंग जो है ऑर्गेनाइज करवाई, जिसके अंदर वहां के जो भारतीय थे, जो साउथ अफ्रीका के अंदर रह रहे थे, उनसे रिक्वेस्ट की, उनसे अर्ज किया कि आप जो है एम्बुलेंस कॉर्प्स के सदस्य बने। ये एक संगठन था, एम्बुलेंस कॉर्प्स। ये बेसिकली क्या करते थे कि भाई वॉर के अंदर, युद्ध के अंदर जो घायल सिपाही हैं उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाना, उनका इलाज करना, ठीक है। बेसिकली क्या था, ये ब्रिटिशर्स की तरफ से थे ना, अंग्रेजों की तरफ से। ये हम क्या करेंगे, हम मदद करेंगे ब्रिटिश सिपाहियों की। अगर किसी को चोट लगती है, किसी का खाना खिलाना है, ठीक है, किसी का इलाज करना है, उपचार करना है, तो उन सबके लिए इन्होंने एम्बुलेंस कॉर्प्स बनाया। और इन्होंने भारतीयों को परसुएट किया, भारतीयों को मनाया, भारतीयों को रिक्वेस्ट की कि आप इसके मेंबर बने ताकि हम ब्रिटिशर्स की हेल्प कर सकें। और इनकी इसी लॉयल्टी के लिए ब्रिटिश सरकार ने जो इनको क्या दिया था, केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। क्या दी थी इनको, केसर ए हिंद का टाइटल दिया था। तो ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि इनको केसर ए हिंद का टाइटल क्यों दिया था और किसने दिया था। क्लियर है। उसके बाद बच्चों, जब इनकी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि जब इनकी इंग्लैंड के अंदर एजुकेशन खत्म हो चुकी थी, तो तब ये कहां पर आए, तब ये साउथ अफ्रीका के अंदर आए, बैरिस्टर की क्या करने के लिए, बैरिस्टर की प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। ही विटनेस द डिस्क्रिमिनेशन इन वर्स्ट फॉर्म अगेंस्ट द ब्लैक्स बाय द वाइट इनहेबिटेंट्स इन साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के अंदर इन्होंने बहुत सारी चीजें देखी। इन्होंने इवन इनके साथ हुआ भी है क्या, डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि नस्लीय भेदभाव। इन्होंने देखा कि भैया कैसे गोरे लोग जो है काले लोगों के साथ क्या करते हैं, साउथ अफ्रीका के अंदर नस्लीय भेदभाव करते हैं, राइट। और इसी के लिए, इन्हीं सब नस्लीय भेदभावों के खिलाफ इन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर जो है अपने, मतलब काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इन्होंने क्या किया, जो है इन्होंने बहुत सारे जो है आंदोलन शुरू किए, यहाँ पे सत्याग्रह वगैरह यहाँ पे शुरू किए थे। इन्होंने रैलीज के अंदर पार्टिसिपेट किया, रैलियां निकलवाई, ठीक है, डेमोस्ट्रेशंस किए, ठीक है, अपनी स्पीच दी, है ना, भाषण वगैरह दिए, इन मतलब हर तरीके से, ठीक है। और इनका मेनली यही था कि ये जो विकास की प्रथा चलती आ रही है ना नस्लीय भेदभाव की, इन सबको खत्म करो जितनी जल्दी हो सके, ठीक। इट वॉज इन साउथ अफ्रीका वेयर गांधी जी यूज द मेथड्स ऑफ सत्याग्रह एंड अहिंसा एज ए मीन्स टू अचीव पॉलिटिकल एंड सोशल जस्टिस। कहता है ये दक्षिण अफ्रीका देश ही था, ये साउथ अफ्रीका ही था, जहां पर गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा का यूज किया था राजनीतिक और सामाजिक जस्टिस को पाने के लिए, सामाजिक न्याय को पाने के लिए। क्लियर है बच्चों, ये सिर्फ शुरुआत है। यहां पे नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वहां पर हम एक एक करके बच्चों हर एक आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे गांधी जी के, कि क्या कुछ हुआ था और कैसे हुआ था। ठीक है बच्चों, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस चैनल की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जल्दी से फॉलो कर लीजिए। और आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।